अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात हो चुके और हस्ब तवक्को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गए। मैं हस्ब तवक्को इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्रूशल इंतख़ाबात थे और माजी में हमने यही देखा है कि वो हुकूमती पार्टी जो मरकज़ में हुकूमत बनाती है वो ही आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात जीतती है। एक तो ये तासर है वो जो अभी कायम व दायम है, और दूसरा ये है कि इसमें इस बार जो कौमी पार्टियां शरीक हुई हैं वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। ख़ास तौर पर नवाज़ लीग ने तो ये कहा है कि वो इस इंतखाब को मानते ही नहीं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एतराज़ात आए हैं। इन इंतखाबात को ना मानने के पीछे नवाज़ लीग का ये कहना है कि लोग किस तरीके से उनको वोट देने के लिए निकले थे और उनके कैंपों में किस कदर रश था उस दिन, तो फिर ये वोट वहाँ पे कैसे ख़त्म हो गए। वो कहते हैं कि ऐन उस मौके पर जबकि रिज़ल्ट तवातुर के साथ आने चाहिए थे वो नहीं आए, और उनके ना आने के पीछे वही अवामिल कार फरमा हैं जो 2018 के इंतखाबात के पीछे कार फरमा थे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बुरी तरह पड़ रहा है आलमी सतह पे, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात धौंस धांधली से हुए हैं, और अगर ऐसा है तो क्या तासुर और क्या मैसेज साथ यानी बॉर्डर के पास या LOC के पार मकबूजा कश्मीर में गया है। क्या मकबूजा कश्मीर में वोटर को या आम शहरी को, वहाँ के शहरी को या कश्मीरी को ये मैसेज नहीं चला गया कि आज़ाद कश्मीर में बहुत कुछ आज़ादाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ऐसी समतें हैं जो अगर मोड़ी ना गई तो वहाँ पे जमहूरियत नहीं होगी बल्कि डिक्टेटरशिप ही होगी, और डिक्टेटरशिप कौन करवा रहा है, किससे हो रही है, इस तरह के अब सवाल उठना शुरू हो गए। भारतीय मीडिया या बैनुल अक़वामी मीडिया पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाता रहता है जमहूरियत के हवाले से, और उनमें से बहुत सारे इल्ज़ामात ख़ास तौर पर आलमी मीडिया के वो दुरुस्त भी समझे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और किस तरीके से माजी में हुकूमतें जाती रही हैं या हुकूमतें लाई जाती रही हैं वो सब के सामने है। ऐसी हालात में अगर हुकूमत ने ये होश के नाखुन लिए होते और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मुहैया किया होता तो यकीनन इस तरह के मैसेजेस कम अज़ कम ना जाते। अब ये मैसेज कि मकबूजा कश्मीर में ये कुछ हो रहा है और हम आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवा रहे हैं, तो यकीनन बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आपने आज़ाद इलेक्शन नहीं करवाए हैं, और इसमें मरकज़ी हुकूमत से लेकर आज़ाद कश्मीर की यानी रियासती हुकूमत के कारिंदे तक मुलव्वस हैं। और वो कैसे मुलव्वस हैं? वो ऐसे कि जहां उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने चाहिए थे, इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए हैं, और कई अनवांटेड लोग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर देखे भी गए हैं और दूसरे लोगों को अताब का निशाना भी बनाते रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का सोया रहा या बिल्कुल खामोश रहा। इन सब के होते हुए ये कैसे मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बहुत बेहतर अंदाज में हो। अब बात यह है कि मरियम नवाज़ ने जो इल्ज़ाम लगाया है और उसको उन्होंने कहा है कि वो कभी भी इस इंतखाब को यकीनी या मानेगी नहीं, तो उनके मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए या ये बात करते हुए कि हमें मुस्तक़बिल में कोई लाए अमल बनाना होगा। कौमी सतह पे टोटलिटेरियन जो एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए कि हमने हर चीज़ को फतह करना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है कि हम हर इलाके में इलेक्शन जीत जाएं और फिर उस वक्त इलेक्शन जीत जाएं जब हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर हो बल्कि बहुत ही ख़राब हो, मुल्क में महंगाई हो, मुल्क में बेरोज़गारी हो, लोग अदम इत्मीनान का शिकार हों, और उस वक्त आप ये कहें कि आप लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेंगे या मेजॉरिटी ले लेंगे या अक्सरियत से सीटें जीत जाएंगे, 25-26 जीत जाएंगे, तो ये मानने को दिल करता नहीं है।
کیونکہ آپ سے مطمئن نہیں ہے بہت سارے لوگ اور اکثریت مطمئن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی ہے جس سے غربت میں کمی واقع ہو، لوگوں کو سستی یا ارزاں اشیاء مہیا ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ عام لوگوں کو روزگار مہیا کر رہے ہوں، جبکہ جب سے آپ آئے ہیں روزگار چلے گئے ہیں۔ جب یہ سب کچھ چلا گیا ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ میں اس بنا پر کہ آپ دوسروں کو چور چور کہتے ہیں، مودی کا یار کہتے ہیں، فلاں فلاں کہتے ہیں، اس لیے لوگ ووٹ، یہاں ہمارے لوکل لیول پہ ایسا نہیں ہے اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جو ووٹ آپ کو پڑے ہیں یقیناً ان کی گوشمالی ہونی چاہیے جنہوں نے یہاں پہ بہتر کام نہیں کیا یا پھر جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ اس پر بنظر غائر دیکھیں گے اور پھر کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے اس ملک میں جمہوریت کو رواج ہو، اور وہ پیغام جو عالمی سطح پہ ہماری طرف سے جا رہا ہے وہ نہیں بلکہ جمہوریت کا اور فراخ دلانہ ہونا چاہیے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے شہری بھی یہ جان سکیں اور خاص طور پر اس کے لیے کوشش کر سکیں کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو اس میں ان کی آزادی سلب نہیں ہوگی بلکہ ان کا وقار اور زیادہ بلند ہوگا۔ امید ہے آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ وسلام۔